हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एडवांस चीज़ों के बारे में, जो भाई अपन नॉर्मल ट्रेडिंग लेवल से बहुत चीज़ें एडवांस होती है उनके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ अपन भाई वॉल्यूम एनालाइज करने की बात करेंगे। और भाई ये सीन, इसी के साथ साथ अपन एक और चीज़ देखेंगे कि भाई जो अपने है ना बिग प्लेयर्स जो होते हैं, जो बड़े भाई प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट हिलाते हैं भाई, मोटा पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, अपन उन सबको है ना, वो सब अपन रिटेलर्स को है ना बहुत चीज़ों में भाई पागल बना देते हैं। क्योंकि भाई होता क्या है कि भाई उनके मार्केट मूवमेंट्स अलग रहते हैं, उनका कैप्चर अलग रहता है, और वो भाई मोटे वॉल्यूम के अंदर मोटे पैसे से काम करते हैं ना, तो वो भाई अलग भाई मार्केट को घुमा देते हैं और अपने को भाई पागल बना देते हैं। बट क्या करेंगे अपन, उसी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे और उसी के साथ नॉलेज को अपन देखेंगे कि भाई कैसे वो लोग काम करते हैं, किस तरीके से उनका मार्केट मूवमेंट रहता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, वो सब अपन समझेंगे और मार्केट के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मतलब, प्रॉपर तरीके से जानेंगे। आज तुम्हारा भाई पढ़ाने आया तो भाई कोशिश तो नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो भाई इसी के साथ अपन चालू करते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई अपने को पता है कि मार्केट के कितने तरीके के ट्रेंड्स होते हैं। ये तो पता है अपने को भाई, यहाँ पे मार्केट के 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, है ना। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। देखो डाउन ट्रेंड बोलते साला, लिखा भी डाउन में आया है, टू ऊपर लिख गया नीचे डाउन ट्रेंड, चलो कोई ना। और थर्ड होता है साइडवेज। ये अपन ने आज तक देखा है कि भाई ये 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। बट साइडवेज के अंदर 2 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब ये होते क्या, अपन इनके बारे में बात करते हैं। आज चलो कि अपन इसको है ना चार्ट को थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा आगे करते हैं, और फिर आगे वहाँ पे समझेंगे कि भाई किस तरीके से काम होता है। कि भाई ये हुए दोनों तरह के चार्ट। अब अपन आप भाई साइडवेज चीज़ें देखी होगी। अपन ने क्या चीज़ें देखी कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर साइडवेज हो रहा है, और साइडवेज होते होते ये इसकी नेकलाइन होती है, यहाँ से ब्रेक करता है, मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। और वैसे सेम चीज़ भाई, नीचे की तरफ साइडवेज हो रहा होता है मार्केट, यहाँ पे ऐसे नेकलाइन ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ मूव करके बुलिश हो जाता है। तो ये तो होता है भाई बियरिश, जो होता है बोलते हैं अपने को भाई डाउन ट्रेंड, ये होता है बुलिश इस तरीके से। बट ये जो साइडवेज होता है ना, ये अलग अलग तरीके होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मान लो जो एक्यूमुलेशन साइडवेज होता है ना, वो होता है बाइंग साइड, जहां पे बाइंग की कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। नहीं या इससे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि भाई अपन रिटेलर्स और भाई बड़े प्लेयर्स में क्या फर्क होता है। भाई जो रिटेलर्स, अपन जो रिटेलर्स है, जो अपन लोग हैं भाई नॉर्मल ट्रेडर्स, अपन लोग क्या करते हैं भाई, अपन सिर्फ नॉर्मल भाई ट्रेडिंग, नॉर्मल कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं। तो अपन ज्यादा से ज्यादा भाई क्या करते हैं, 10,000 हो गया, 1 लाख हो गया, है ना। और या फिर भाई 10 लाख मान लो, इतनी कैपिटल से करते हैं। ज्यादा से ज्यादा भाई 50 लाख मान लो, तो कोई बड़े हो तो इतनी कैपिटल से अपन लोग ट्रेडिंग करते हैं। बट क्या होता है, जो बड़े भाई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो लोग इस कैपिटल से काम नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई 10 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, 500 हो गए, 1000 हो गए करोड़, इनके साथ है ना वो ट्रेडिंग करते हैं। इतने मोटे कैपिटल, मोटा वॉल्यूम लेके चलते हैं वो लोग। अब भाई एक स्मार्ट बात समझो कि कोई मान लो स्टॉक है, कोई कंपनी है, वो भाई $5,000 की पूरी कंपनी है, उसके अंदर भाई $500 डल जाएंगे तो उसकी स्टॉक हिलेगा नहीं हिलेगा, उसका शेयर हिलेगा नहीं हिलेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब तुम भाई 10%, भाई एक साथ 10% की वॉल्यूम एक साथ ही डाल दोगे मार्केट के अंदर, तो भाई वो मार्केट का हिलेगा तो सही ना उसका शेयर। तो इस तरीके से काम होता है कि भाई इनके भाई ऐसे अच्छी खासी मोटी वॉल्यूम होती है। बट होता क्या है कि जब मान लो कि भाई मार्केट ऐसे मूव कर रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट अपना भाई, या चलो अपन देखते हैं कि भाई मार्केट साइडवेज हो रहा होता है। तो उस टाइम पे पता है साइडवेज में हो क्या रहा होता है भाई, ये तो हो गया साइडवेज जोन इसका। इस टाइम पे क्या होता है कि भाई जो मोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जो मोटे भाई प्लेयर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अब इनके 500 करोड़ है। अभी 500 करोड़ एक साथ तो मार्केट में डाल नहीं सकते, क्योंकि एक साथ मार्केट में डालेंगे तो भाई एकदम से वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम एक दिन के अंदर एक साथ इतनी सारी बढ़ जाएगी कि मार्केट में बहुत तेजी से भाई मूवमेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, और वो भागता ही चला जाएगा। और दूसरी तरफ कि भाई मेरे पास 500 करोड़ के, मेरे को बाय तो करने हैं भाई, अपन तो बाय करने के लिए बैठे हैं, बट उतने ही मेरे पास सेलर्स भी तो होने चाहिए मार्केट के अंदर। अब एक बार बताओ, मेरे पास कोई सेलर नहीं होगा। अगर आप बाजार में मान लो कुछ लेने गए हो, आप मान लो एप्पल लेने गए हो, और एप्पल का आपके पास कोई सेलर ही नहीं है, तो आप बाय कैसे करोगे। तो वही सेम चीज मार्केट में कि भाई इतने ज्यादा शेयर्स का कोई सेलर ही नहीं होगा, तो भाई आप बाय कैसे करोगे। तो एक साथ भाई इतने सेलर मिलना मुश्किल होता है, थोड़े थोड़े करके मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मान लो जस्ट एग्जाम्पल 500 करोड़ है, 500 करोड़ में से 400 करोड़ लेते हैं, और उसके छोटे छोटे अमाउंट के अंदर वो लोग मार्केट के अंदर भाई डालते रहते हैं। जैसे कोई कोई कंपनी ले ली, कोई शेयर ले लिया, उसके अंदर वो धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर डालते रहेंगे। उनको पता है कि भाई ये अच्छा खासा मूवी दे सकता है, इसकी भाई सारी फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, और इसके अंदर अपन ट्रेड करके भाई अच्छा पैसा कमाएंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, वो 400 करोड़ को भाई थोड़ा थोड़ा करके वॉल्यूम डालते रहते हैं। अब वो थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम, जैसे अपन डिटेलर्स डालते हैं वैसे ही वो लोग डालते रहते हैं।
उसमें क्या होता है कि भाई वो धीरे धीरे करके 400 करोड़ तक डालते थे, मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत क्या होता है कि मार्केट भाई साइडवेज होता 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 थोड़ा ऐसे बढ़ जाता है भाई, इस तरीके से थोड़ा ऊपर की तरफ रेंज में साइडवेज होने लग जाता है मार्केट। उसके बाद फिर क्या होता है जब वो 400 करोड़ पूरे हो जाते हैं, अब वो ये नहीं होता कि एक दिन में या फिर एक हफ्ते दो दिन के अंदर पूरे हो गए फिर मार्केट में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। इसको भाई टाइम भी लग जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई पैसा डालने के अंदर मान लो इनको एक हफ्ता भी लग जाए, एक महीना भी लग जाए, या फिर 6-7 महीने भी लग जाते हैं। वो भाई 400 करोड़ रुपए आप खुद सोचो, इतने सारे पैसे भाई मार्केट में डालना इतना आसान काम थोड़ी ना है। और भाई एक साथ डाल देंगे तो पहली बात तो उनको सेलर्स भी नहीं मिलेंगे, दूसरी बात वो स्टॉक भाई साहब एक साथ ही बम्मे लग जाएगा। और फिर तीसरी बात क्या होगा कि भाई सेबी भी बोलेगी कि भाई आप है ना, सेबी का रूल हो रहा है कि भाई आप एक साथ इतना पैसा नहीं डाल सकते, और डालोगे भी तो भाई आप जो इतना पैसा जो बड़े बड़े कि भाई सबके पास छोड़ी ना है कि भाई एक साथ सब बढ़िया एक नंबर का ही पैसा है। अगर वो मार्केट में डाल रहे हैं तो भाई ये वो भाई एक साथ वो बोलेंगे कि आपने एक साथ भाई किसी शेयर के अंदर किसी कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर पैसा डाल के और आपने पूरा स्टॉक ही हिला दिया। तो इस तरीके से काम नहीं होता, उनका रूल होता है कि भाई थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट में डाल सकते हो। तो ये क्या होता है कि भाई अपन ने 400 करोड़ तो छोटे छोटे भाई क्वांटिटी में डाल दिए। फिर जब आखिरी में आता है ना, जस्ट अपन अज्यूम कर रहे हैं इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, ये नहीं कि फिक्स अमाउंट ऐसा ही कि भाई ऐसे काम करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे जब उनका पूरे 400 करोड़ जो 400 करोड़ है वो पूरे हो जाएंगे ना, तो वो फिर आखिरी में एक साथ भाई 100 करोड़ डालेंगे। तो 100 करोड़ होने के बाद भाई एक ही दिन में अच्छी खासी वॉल्यूम हो गई। अब 500 करोड़ के सैलरी मिलना तो मुश्किल है, बट भाई 100 करोड़ के तो मिल जाएंगे। 100 के अंदर मान लो 100 के अपलोड करते मेरे 90 करोड़ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई वो एक साथ जब वॉल्यूम आएगी ना, तो होता क्या है कि वो एक साथ वॉल्यूम आते ही अब मार्केट मूव देने लग जाएगा, है ना। तो अब होगा क्या, देखो पपा नेट है, अब होगा क्या यहाँ पे जब मेरे एक साथ 100 करोड़ डालेंगे ना, भाई पहले ऑलरेडी 400 करोड़ की वॉल्यूम मैं डाल चुका हूँ, और जब भाई ये सपोर्ट पे है मान लो तो रिटेलर्स भी डाल रहे हैं और भी इंस्टीट्यूशन डाल रहे हैं, और फिर जब मैं 100 करोड़ की आ रहा हूँ तो मार्केट भाई एक साथ वॉल्यूम में दिखेगा, और वॉल्यूम दिखने के बाद भाई बढ़िया मूवमेंट दिखने लग जाएगा। तो इसी के साथ ऐसी तरीके से काम करता है कि साइडवेज के में धीरे धीरे मार्केट मूव करता है। अपन तो सोचते हैं कि मार्केट साइडवेज हो रहा है चलो एग्जिट कर लेते हैं यहाँ पे, बट होता क्या है कि वो बढ़िया भाई यहाँ पे वॉल्यूम डलता है, यहाँ पे कट करता है और ऊपर की तरफ बढ़िया मूवमेंट दे देता है। तो इसको बोलते हैं अपन एक्यूमुलेशन, यही सेम चीज होती है, इसको अपन एक्यूमुलेशन बोलते हैं कि भाई नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट पे साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद एक बढ़िया भाई वॉल्यूम कैप्चर करता है, यहाँ पे वॉल्यूम इकट्ठी करता है। अपन लोग बोलते हैं कि भाई साइडवेज क्यों हो रहा है, तो कि वहाँ पे वो वॉल्यूम भाई इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था। वो इस तरीके से होती है कि भाई बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे वॉल्यूम डाल रहे होते हैं, और उसी के बाद फिर वो मार्केट ब्रेक करता है और अच्छा खासा मूव करता है। और ऐसी भाई सेम चीज होती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब भाई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि भाई मार्केट है ना ऊपर की तरफ, रेजिस्टेंस की साइड यहाँ पे साइडवेज हो रहा होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लो ये जो मेरा ये यहाँ पे मैंने बाय करा, यहाँ पे जो मेरी बाइंग चल रही थी, जस्ट अज्यूम करेंगे अपन कि भाई अपन जो है बिग प्लेयर्स है, तो अपन ने क्या करा कि भाई यहाँ पे जब अपन बाइंग चल रही थी यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया, उसके बाद मार्केट मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे अब मेरी भाई यहाँ तक का मेरा टारगेट था। अब यहाँ पे आने के बाद टारगेट के बाद मैं क्या करूँगा, सेलिंग करना चालू करूँगा कि भाई मेरे को पैसा वापस भी निकालना है, मार्केट में थोड़ी छोड़ दूंगा। तो क्या करेंगे भाई, टारगेट आया अपना, तो टारगेट आने के बाद अपन निकालेंगे अपना पैसा। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो नहीं है कि वो पूरे 500 करोड़ भाई पूरे एक साथ ही निकाल ले लोग, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही वो क्या करते हैं, यहाँ पे अब धीरे धीरे निकालना चालू करते हैं। तो मार्केट क्या होता है, या तो ऐसे साइडवेज रहता है या फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ ट्रेंड में साइडवेज रहता है। इस तरीके से मार्केट साइडवेज होता है, धीरे धीरे वॉल्यूम निकल रही होती है मार्केट के अंदर से। फिर क्या होता है, जब वो भाई मोटा पैसे निकाल लेते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है, फिर उसको पूरे पैसे को एक साथ निकालते हैं। तो एक ही दिन में एक ही टाइम में जब अच्छी खासी वॉल्यूम दिखी, तो वही मार्केट भाई नीचे की तरफ एकदम से ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद ये करी नेकलाइन ब्रेक इसने, और नेकलाइन भाई इसकी ट्रेंड की जो नेकलाइन होती है इसको अपन ने करी ब्रेक, और ब्रेक करती मार्केट नीचे की तरफ मूव करना चालू कर देता है, क्योंकि भाई वॉल्यूम निकल जाएगी मार्केट की, तो भाई मार्केट गिरेगा तो सही ना। तो इस तरीके से होता है। अब भाई चाहे तो 500 करोड़ के मान लो सैलरीज भी हो तो वो एक साथ नहीं डाल सकते, क्योंकि एक साथ डाल देंगे तो भाई अगर मार्केट अपन ने सपोर्ट पे पैसे एक साथ डाल दिए तो वो भाई बहुत जोर से बूम करेगा और मार्केट को फटता चला जाएगा। अभी अभी बोलते हैं ना मार्केट फट गया, तो वही उस तरीके से काम करेगा। और मान लो सेलिंग के टाइम अपन ने एक साथ भाई इतनी वॉल्यूम निकाल ली, तो होगा क्या कि भाई कोई शेयर है, वे कंपनी है, तो वो एक साथ ही भाई गिरने लग जाएगी, और गिर के वो कंपनी भाई खत्म भी हो सकती है। भाई मोटा पैसा है तो उसके एकदम से भाई बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो होगा क्या कि वो लोग तो भाई निकाल लेंगे ऐसे पैसे, पर अपन जो रिटेलर्स हैं उनके तो भाई अपने छोटा मोटा अमाउंट है, तो अपन इतना बड़ा लॉस तो नहीं ले सकते ना, तो अपने भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से ये लोग इस तरह काम नहीं करते, छोटा छोटा निकालते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से दोनों काम करते हैं। अब है ना भाई, ये सीएनजी नट देखो आपको समझाई तो सही, मैंने ट्राई करा कि भाई बिल्कुल बिगनर की तरह बिल्कुल बेसिक से आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊं कि अपने को समझ आ जाए भाई चीज़ें। बट आपको भाई मोस्टली लोगों को समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर नहीं आई तो मैं और भी प्रॉपर तरीके से भाई इस चीज़ को है ना चार्ट में भी समझाऊंगा आपको कि भाई चार्ट में किस तरीके से काम करती है, जिससे आपको और प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, है ना। भाई मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना आया हूँ, कोई चीज़ पढ़ाने आया हूँ, तो भाई वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए, है ना, और आप लोगों की प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इस तरीके से देखिए, इसके साथ साथ है ना मैंने इसकी एक फोटो भी निकाली कि आपको भाई मैंने यहाँ पे चार्ट पे तो समझाया मैंने यहाँ पे खुद से, बट इसके साथ समझ आने के बाद एक एग्जांपल भी समझाया था मैं। जैसे ये देखो ये इमेज है, अब यहाँ पे हुआ क्या
कि भाई ये देखो ये एक्यूमुलेट हो रहा था, एक्यूमुलेट मतलब साइडवेज, जिसके अंदर यहाँ पे पैसा डल रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे पैसा डला है यहाँ पे मार्केट के अंदर, फिर डलने के बाद एक अच्छा खासा भाई वॉल्यूम डला, और वॉल्यूम डलने के बाद यहाँ पे मार्केट ने दिखा दिया भाई अप ट्रेंड, बढ़िया मूवमेंट। वही सेम चीज जब यहाँ पे टारगेट आ गया मान लो, तो यहाँ पे सेलिंग करनी है, तो यहाँ पे सेलिंग के टाइम यहाँ पे फिर पैसा धीरे धीरे निकालने लगे, निकालते 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 अच्छा खासा वॉल्यूम निकला, नेकलाइन ब्रेक करा इसने, जो नेकलाइन बन गई, और ब्रेक करने के बाद इसने डाउन ट्रेंड दिखा दिया अच्छा खासा। इस तरीके से मार्केट मूव करता है। बट इसी के साथ साथ अपन भाई चार्ट पे भी देखेंगे कि भाई चार्ट पे समझेंगे कि कैसे काम करता है, कहाँ काम मिलेगा। जिसको करते हैं अपन वापस फुल स्क्रीन। अब यहाँ पे मान लो ये अपना शेयर है, ये अपन ने खोले ट्रेडिंग व्यू, इसमें अपना है ना भाई स्टार्टर स्टील खोल रखा है मैंने, इसको अपन मान लो खोलते हैं, ये 1 आवर पे खुला हुआ है, इसको मैं 15 मिनट्स पे खोल लेता हूँ, ये प्रॉपर भाई मार्केट मूव दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इधर साइडवेज हो रहा है मार्केट, तो यहाँ पे वॉल्यूम भाई इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखो साइडवेज हो रहा है, बट ये थोड़ा नीचे की तरफ भी डाउन ट्रेंड करता हुआ हो रहा है, तो इसको मान भी सकते हो, बट अपन इसको नहीं मानेंगे। देखो इसके बाद भी इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखा इसका नेकलाइन तोड़ने के बाद। अपन और आगे देखें, यहाँ पे देखो ये जैसे कि ये साइडवेज हुआ, अब यहाँ पे पैसा निकाला था धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नीचे करके, भाई एक रेंज में साइडवेज हो रहा है, फिर थोड़ा नीचे हुआ, फिर थोड़ा साइडवेज हो रहा था, भाई बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, फिर साइडवेज होते थे, जैसे नेकलाइन तोड़ा इसने और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया इसने सेलिंग की तरफ, बियरिश की तरफ। ये देखो ये एक मार्केट है, यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे ये साइडवेज हो रहा था, ये इसकी नेकलाइन थी, ये यहाँ पे इसने पैसे इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक करा, और ब्रेक करते ही एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया मार्केट ने। इस तरीके से भाई ये काम करता है। तो ये क्या चीज है, अब आपको फटाफट अपना सबसे पहले तो कमेंट पे जाना है, आपने चीज तो समझ दिया, आपको कमेंट पे जाके सबसे पहले बता रहा है कि एक्यूमुलेशन किस साइड बनता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड से बनता है। मतलब कि एक्यूमुलेशन बाइंग साइड बनता है, सेलिंग साइड, और सेम की सेम डिस्ट्रीब्यूशन किस साइड बनता है, बाइंग साइड या सेलिंग साइड। और इसी के साथ साथ अपन और भी देखते हैं भाई एग्जाम्पल। मान लो मैं आपको एक थोड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि भाई वहाँ पे जहाँ पे अच्छा खासा मार्केट में पैसा आ रखा हो, कि आपको भाई चार्ट पे देखते समझ आता है कि हाँ भाई आ रखा है चार्ट पे पैसा, कि बढ़िया कंसोलिडेट भी हुआ है और मार्केट मूव भी दिखाया है इसने। जैसे कि हाँ ये देखो, ये मार्केट धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा था, है ना, और ये साइडवेज होता, साइडवेज के अंदर धीरे धीरे मार्केट मूव कर रहा है, नीचे की तरफ उतरता हुआ धीरे धीरे उतर रहा था। जैसे कि अपन ने बात करी कि भाई थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम कम होती है, थोड़ा थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ भी होने लग जाता था। ये एक साइडवेज जोन बन रहा था। साइडवेज जोन बनने के बाद जैसे ही साइडवेज बना भाई, यहाँ पे ब्रेक करा इसने ये वाली नेकलाइन, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जब सारी वॉल्यूम निकल गई, तो देखो एकदम से यहाँ पे क्या मार्केट मूव दिखाया इसने। भाई आप खुद कह सकते हो, देखो मैं इसको और छोटा करता हूँ, है ना, यहाँ पे देखो ये इसने क्या मार्केट मूव दिखा, कितना बड़ा सारा, कि भाई एक साथ यहाँ पे जब वॉल्यूम निकली ना, तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा बहुत गैप डाउन हुआ है, ये देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे गैप डाउन हो गया, वापस मार्केट भाई नीचे की तरफ सेलिंग रैली दिखाई इसने, ड्रॉप डाउन हुआ, ड्रॉप डाउन होने के बाद यहाँ पे वापस भाई एक अच्छी खासी वॉल्यूम निकली थी ना मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे देखो वापस गैप डाउन दिखाया, गैप डाउन दिखा, यहाँ पे जाके मार्केट रुका था, कितनी बढ़िया सेलिंग दिखाई है इसने। ये होता है कि भाई कितना ज्यादा कंसोलिडेट हुआ ना मार्केट, उतने ज्यादा ही भाई आपको अच्छा खासा टारगेट भी दे सकता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मार्केट ने काम करा। सेम यहाँ पे देखो, ये देखो ये एक तरीके से साइडवेज हो रहा है मार्केट, यहाँ पे छोटी 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 यहाँ पे एक ही रेंज में चल रहा है, थोड़ा बड़ा हुआ है मार्केट, फिर साइडवेज होके यहाँ पे ये नेकलाइन ब्रेक करी इसने, और एक अच्छा खासा मार्केट ने ऊपर की तरफ बुलिश मूवमेंट दिखाया। तो ये क्या है, अपने एक्यूमुलेशन जोन है ना, ये एक्यूमुलेशन जोन बनाया इसने नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद यहाँ पे बनाया इसने डिस्ट्रीब्यूशन जोन, डिस्ट्रीब्यूशन जोन होने के बाद इसने बनाया एक बियरिश मार्केट। इस तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ है ना, मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ कि भाई आपको कब मार्केट में कैसे मूव देखना चाहिए और वो निकलना चाहिए मार्केट से। कि मान लो यहाँ पे अपन बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अपन ने भाई अब मान लो वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो समझ लिया, भाई ट्रेंड के काम कैसे करते हैं ये भी चीज़ अपने को पता होगा, कि अपन देखो डाउन अप ट्रेंड का भाई एग्जांपल लेके चल सकते हैं, कि अब लेके चलते हैं कि भाई ये मार्केट है, मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अपन ने इसमें एक चीज़ देखी है कि भाई ट्रेंड अपन जब मूव कर रहा था, अपन ट्रेंड कैसे भाई नोटिस करेंगे कि ट्रेंड वापस चल रहा। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि भाई इसकी स्विंग्स होते हैं, है ना, ये पहला स्विंग हो गया, ये तो चलो बेस हो गया, ये पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, यहाँ से मार्केट वापस ऐसे हुआ है, तीसरा स्विंग हो गया। तो इस तरीके से भाई ये स्विंग है ना मार्केट जब तक नीचे की तरफ जैसे कि है ना, जब इससे प्रीवियस स्विंग होगा ना, जब तक वो ब्रेक नहीं करता ना स्विंग को, तब तक अपन बोलेंगे कि भाई मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, एक साइड ट्रेंड जैसे बुलिश चल रहा है। अब जब तक यहाँ पे मार्केट, अब जब तक है ना ये इसके थोड़ा नीचे आके यहाँ पे ऐसे मूव कर देगा, मतलब ये स्विंग में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है अभी भी, और गलती से यहाँ नीचे आ जाएगा, इस स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, तो मतलब या तो ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ चलेगा बियरिश ट्रेंड। इस तरीके से काम होता है। अब इसको अपन बोलते क्या है, इसको बोलते हैं अपन हायर हाई, और इसको बोलते हैं अपन हायर लो। मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट तो हायर, और इसको बोलेंगे हायर, उसको बोलेंगे लो इसका, फिर ये बन जाएगा वापस हायर हाई, और ये बन जाएगा हायर लो, फिर ये हायर हाई, और ये हायर हाई वापस, फिर यहाँ पे बनता है ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इस तरीके से मार्केट मूव करता है।
तो अब इसमें होता क्या, देखो अपन इस तरफ का समझेंगे एक साइड का, तो इसको अपन क्लीन कर देते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो अपन क्या समझ लेते हैं भाई कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा मूव दिया, मेरे को यहाँ पे बेस पे आया, फिर अच्छा खासा मूव दिया। अब यहाँ पे जब है ना, यहाँ पे तो क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन रेड ऐसे कैंडल बनते बनते नीचे गिर रहा है। बट जब सेकंड टाइम यहाँ पे गिर रहा है मान लो मार्केट, तो यहाँ पे क्या करेगा, 2-3 एक साथ रेड कैंडल्स बना देगा, है ना। 2-4 ऐसे रेड कैंडल्स बनाया तो आपको लगेगी भाई अच्छी खासी भाई बियरिश मूवमेंट आया, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और अपन क्या करते हैं, यहीं पे अपनी है ना भाई ट्रेड कट कर लेते हैं और अपन यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। बट होता क्या है कि भाई वो स्विंग पे यहाँ पे बनाने के लिए आता है और वापस मार्केट ऊपर की तरफ चल जाता है। तो अपने को भाई इसकी कंफर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए, अपने को यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, बट जब तक इसका जो प्रीवियस स्विंग है ये जब तक ब्रेक ना करे ना, तब तक अपने को एग्जिट नहीं करना चाहिए। और जिस टाइम ये भाई ऐसे आते हुए और यहाँ पे ये इसका स्विंग ब्रेक कर दें, उसके बाद आप यहाँ एग्जिट ले सकते हो कि भाई ये स्विंग चल रहा है इसका, है ना। ये स्विंग ऊपर वाला स्विंग के वापस नीचे आई, स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आप एग्जिट ले लो और उसके बाद मार के फिर नीचे का ट्रेंड दिखाना चालू कर देता है। बट जब तक वो स्विंग नहीं तोड़ रहा ना, ये स्विंग नहीं तोड़ रहा, तब तक आपको एग्जिट नहीं लेना है और आराम से ट्रेंड के साथ साथ आपको चलता रहना है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको कैंडल्स बनती है और इसके अंदर आपको डराती है, इसको अपन बोलते हैं शेक आउट कैंडल्स। मतलब कि मार्केट को हिला देती थोड़ा बहुत भाई, शेक कर देगी भाई, मार्केट को हिला देती, लोग भाई भागा दौड़ी करना चालू हो देते कि फटाफट निकालो, अपना लॉस ना हो जाए कुछ भी, इस तरीके से। अब ये सेम चीज ये भी अपन चार्ट पे देखते हैं। तो इसको तो देखो मैंने जैसे यहाँ पे ढूंढ रखा है, यहाँ पे अपन जाएंगे एक शेयर पे, या अपन ने खोला। अब ये मान लो यहाँ पे ये चल रहा था अप ट्रेंड, यहाँ पे ये बेस है इसका, ये बेस है इसका, उसके बाद ये अप ट्रेंड आया, फिर ये सेकंड स्विंग बनाया इसने, फिर अप ट्रेंड, फिर हायर बना के हायर लो, फिर ये सेकंड स्विंग बना, फिर ये स्विंग और फिर यहाँ पे, और ये हाई हाई बन रहे थे यहाँ पे, है ना। ये चीज अपन ने देखी यहाँ पे। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आराम से ग्रीन रेड होता है बन गया मान लो। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा रेड कैंडल्स बनी और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, तो अपने को क्या लगा कि भाई यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, लोग यहाँ पे एग्जिट हो गए। बट एग्जिट होने के बाद हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया और वापस एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा के और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करा। तो इस तरीके से मार्केट ने कंटिन्यू करा। बट अपन क्या हुआ, यहाँ पे रिटेलर्स जो अपन यहाँ पे थोड़े डर गए और एग्जिट हो गए। तो भाई अपने को सिर्फ डर से और इमोशनली काम नहीं लेना, अपने को प्रैक्टिकली मार्केट में भाई काम लेना है। अब जब तक है ना भाई ये स्विंग नहीं ब्रेक कराना इसने, तब तक मैं भाई एग्जिट नहीं करूंगा। इस स्विंग पे आ जाएगा ना तो मैं ब्रेक कर दूंगा। इस तरीके से अपने को माइंडसेट का काम करना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली होकर और बिल्कुल टेक्निकल्स के साथ। अपन भाई इमोशनली आप मार्केट में काम करोगे तो आप कभी काम नहीं कर पाओगे और आप हम भाई अच्छा प्रॉफिट कमा ही नहीं पाओगे। और आप टेक्निकल के साथ साथ जो टेक्निकल एनालिसिस होती है अपनी, उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल के साथ काम करोगे ना मार्केट के अंदर, तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इसके साथ देखो यहाँ पे मूव हो गया। अब आपको कंफर्मेशन भाई यहाँ पे अपने को भाई चीज भी देखनी पड़ेगी ना कि मार्केट नीचे हो रहा नहीं होता। तो पहला कंफर्मेशन तो भाई ये कि जब तक ये स्विंग नहीं तोड़े, जो मैंने आपको बताया, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना। और साथ ही साथ अगर मान लो कि भाई मार्केट एकदम से वॉल्यूम निकल भी रहा है, मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी दिखेगी, तो अपन क्या करेंगे भाई, इंडिकेटर से वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेंगे। ये अपन ने लिखा वॉल्यूम का इंडिकेटर आ गया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करा अपन ने बंद करके। अब देखो यहाँ पे है ना कोई अच्छी खासी वॉल्यूम, जैसे हम यहाँ पे देखो, इसको तो बताते हैं पेन को, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको गिरने की वॉल्यूम दिख रही थी, यहाँ पे अच्छी खासी है भाई गिरावट आई है, यहाँ पे बियरिश मार्केट हुआ था, यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम दिखी, फिर वापस उठा तो यहाँ पे बुलिश कैंडल्स दिखी। अब यहाँ पे जैसे कोई कैंडल्स नहीं दिखी, यहाँ पे कोई बुलिश मार्केट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्रीन कैंडल्स दिख रही है। यहाँ पे आगे देखिए अपन, तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा था, आपको बुलिश यहाँ पे कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम्स की दिख रही है, फिर गिर रहा था मार्केट रेड कैंडल्स दिख रही है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी नहीं दिख रही ना भाई, कभी भी सिर्फ एक कंफर्मेशन मत लेना। दूसरी कंफर्मेशन अपन ने देखी कि भाई यहाँ पे अपने कोई वॉल्यूम नहीं दिख रही, कि यहाँ पे कोई गिरावट दिख रही है, तो अपन थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर वापस स्विंग बना के ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और उसके साथ साथ अपन कंटिन्यू बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये देखो, ये होती है सबसे बढ़िया चीज़। तो अपन ने क्या देखा कि भाई अपन ने नई चीज़ देख ली कि एक तो भाई एक्यूमुलेशन जोन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया, उसके साथ साथ कैसे वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बनाता है। साथ ही साथ अपन ने ये देख लिया शेकआउट कैंडल्स कैसे होती है, उसके अंदर अपने को कैसे अपने को ब्रेन यूज करके भाई अपने को ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली काम करना है उसके अंदर। कभी भी अपने को जल्दी से हाइपर हो गया अपने को काम नहीं करना, फटाफट एग्जिट नहीं करना। हमेशा मार्केट बिल्कुल टेक्निकल के साथ काम करता है, आपको भी उसी टेक्निकल के साथ काम करना है। तो ये एडवांस चीज़ है, इसको आपको समझना है, देखना है, इसको और बैक टेस्ट करना है, पीछे की तरफ जाना है, और फिर आपको और ढूंढने के भाई एक्यूमुलेशन जोन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो गया, ये सब आप और ढूंढो। और फिर कमेंट में बताना कि जो मैंने आपसे पूछा था ना कि भाई मैंने बार बार बताया तो सही है आपको, बट फिर भी आपको याद है कि नहीं कि एक्यूमुलेशन जोन नीचे बनता है कि ऊपर, और डिस्ट्रीब्यूशन जोन की तरफ बनता है। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी और लर्निंग वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।